जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को, भक्तों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण। हम समाधिपाद के सूत्र स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम वा स्वप्न निद्रा ज्ञानम, स्वप्न में निद्रा में ज्ञान होता है, उसका भी आधार लेकर के आप अपने चित्त है उसको स्थिर कर सकते हो। ये स्वप्न वस्तुतः परमात्मा का सर्जन है। जीवात्मा के गौण कर्म का फल भुगतने के लिए परमात्मा ने स्वप्न के पदार्थों को उत्पन्न किए। जैसे कल शाम हमने आपसे कहा था कि वो महर्षि हैं, उनको बाल्यकाल में उन्होंने तितली पर कांटा रखा, तो स्वप्न में उनको उनकी कर्म फल होना चाहिए था, जागृत में नहीं होना चाहिए था। तो कहते हैं कि अति गौण कर्म जीवात्मा को देने के लिए, अति गौण कर्म बहुत छोटे छोटे, तो उनके जो प्रारब्ध है वह स्वप्न में ही भुगत लिया जाता है। परमात्मा ही तो स्वप्नों का सृष्टा है, दृष्टा है, जीवात्मा नहीं है। क्योंकि जीवात्मा के लिए तो स्वप्न सर्जन करने का कोई अगर स्वप्न हो तो लोग बुरे सपने देखते ही नहीं थे, तो अच्छे ही देखते थे। स्वप्न में कभी कभी एक विशेष संकेत और सूचना भी प्राप्त होती है। हाँ, जीवन की समस्याओं का निराकरण भी होता है। स्वप्नों के द्वारा आत्म सुधारणा की भी सलाह प्राप्त होती है। कौन सी व्यक्ति कौन सी परिस्थिति में क्या कैसा व्यवहार करे, वह भी स्वप्न में हमको ज्ञात होता है। अनेक समय में, जैसे हमने कहा ना कल कि गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज ने जाकर के उस ध्वनील, नाम था बेटे का, ध्वनील, हाँ ध्वनील पंड्या, ऐसा अभी अमेरिका में है, तो उसको ये स्वप्न में उसको समाधान कर दिया। होता है ऐसा। काव्य है, कला है, प्रतिभा युक्त सर्जन जो है, शिक्षा है, रोगों का निराकरण, ये तमाम का समाधान स्वप्न में उपलब्ध हो सकता है। मनुष्य को क्या चाहिए? स्वप्नों की विचित्र और मायावी स्वरूप होने पर भी मनुष्य क्या करे कि ऊंच और नीच के धार्मिक और नैतिक और अनैतिक तत्वों से परे हृदय को शुद्ध रखने की चेष्टा करे। जिसका चारित्र पवित्र है, दोष रहित है, हाँ, पवित्रम चरित्रम यस्य। हाँ, वो हमारे राम जी महाराज भी कहते हैं, मोहे छल छिद्र न भावा, छल नहीं है, छिद्र नहीं है, तो उनको कभी अपवित्र सपना नहीं आते हैं।
जो इंसान ध्यान में रहता है, सत्संग में रहता है, स्वाध्याय में रहता है, संतों के संग में रहता है, तो उनके स्वप्न परमात्मा के देह मूर्ति के आएंगे। संस्कार का बल इतना जबरदस्त है कि परमात्मा के पूजन, नाम जप, मंत्र स्मरण, ब्रह्म ज्ञानी योग के स्वप्न आते ही नहीं है, क्योंकि पुराने संस्कार हैं। और वो संस्कार कैसे? अनुचित संस्कार है। स्वप्न में मनुष्य के बुद्धिगत ज्ञान के पल्ले पार, जीवन मृत्यु के पल्ले उस पार प्रकृति का दर्शन होता है, जिससे कि हम विवेकशील हों, नीतिमान हो, तो हमारी स्वप्न दृष्टि एक सृष्टि मान होती है। दुर्भाग्य यदि हम विचित्र हैं, नीतिहीन हैं, फिर तो भाई आपको कौन संभालेगा? ये बहुत मुश्किल है फिर हमको संभालने के लिए। जागृति का अनुभव इंद्रिय ग्राह्य है, स्वप्न का अनुभव स्मृति है। इंद्रिय ज्ञान स्मृति ज्ञान के पूर्व होता है। पहले इंद्रिय का ज्ञान तो होता है ना जागृत में, जागृत के बाद में स्मृति होती है। जागृति स्वप्न के पहले है। जागृति का अनुभव ही स्वप्न के अनुभव में परिणाम के रूप उत्पन्न होता है। अब क्या करना है? जागृति से स्वप्न का सत्य थोड़ा कम होता है। स्थल, समय, गति, पदार्थ, कर्ता, कर्म के भेद जो हैं वह जागृत में स्वप्न में एक समान है। अनुभव ऐसा है कि हमको दोनों की सत्य की प्रतीति होती है, दोनों में साम्य भी है, किंतु दोनों के मध्य में यदि कोई भेद है तो एक ही है। उनके द्वारा प्रकट होते हुए सत्य का प्रमाण का अंश थोड़ा ऊपर नीचे है। जागृत जगत स्वप्न की तुलना में सापेक्ष भाव में सत्य है। ये बाबत ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल सत्य हो, किंतु फिर भी आत्मा अनुभव की परिस्थिति में रूपांतर अतिक्रमण होता है। एक बात को समझना चाहिए, सत्य भासमान स्वप्न, स्वप्न है वो भासमान सत्य है, जागृति सापेक्ष सत्य है, तुरिया ब्रह्म या संपूर्ण सत्य है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय। यस, जागृति के उस स्वप्न के पीछे सत्य है, तुरिया के पीछे जागृति का सत्य है। तुरीय की दृष्टि से जागृत और स्वप्न दोनों ही असत्य है। जैसे कहा ना हमने, कल कहा था आपसे, यह सत्य कि वह सत्य। हाँ, तो अष्टावक्र जी ने कह दिया दोनों ही सत्य है, ये अपनी जगह में सत्य, वो अपनी जगह में सत्य है। हाँ, सत्य तो है, नहीं ऐसा नहीं है। अरे मैं क्या बताऊं, हमारे आदरणीय आचार्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हैं। वो पहली बार पता नहीं कितने सालों के बाद में एक बार ऋषिकेश आ गए, बाद में कहीं उन्होंने यात्रा ही नहीं की थी, गुजरात में आए। हमें बड़ा हर्ष था। स्वामी जी हमारे दफ्तर में भी आ गए, बोले डू यू थिंक यू कैन ट्रैवल विथ मी टू द्वारका? आई वुड लाइक टू गो एंड सी भगवान कृष्ण। इफ यू आर विथ मी आई विल बी वेरी हैप्पी। बताइए, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। मुझे सपने नहीं आते, कभी कभी एक सपना मैं नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि उस दिन रात को मुझे सपना आया है। सवेरे 5 बजे मुझको जाना है यहां से, हमारे राजकोट से। स्वामी जी 4 बजे प्रातःकाल चलेंगे, तो हम राजकोट से गए तो हमको कोई 5-6 घंटा में द्वारका पहुंचेंगे। मध्याह्न दर्शन तो होने वाला नहीं है, रास्ते में कहीं रुक करके भोजन करेंगे, विश्रांति करेंगे, शाम के दर्शन होंगे। हमें सत्य क्या आया, कृष्णानंद स्वामी जी सपने में आके बोले, ओम अध्यात्मानंद जी, आई एम गोइंग टू गो टू द्वारका, यू हैव टू कम विथ मी। वो जो कहे थे वही स्वप्न, किंतु कहा यू सी आई इन्फॉर्म राधा कृष्ण पले जी को भी, एंड ही सेज, ओ कृष्णानंद जी यू आर गोइंग, ओ आई विल बी वेरी हैप्पी टू गो विथ यू, सो ही इज आल्सो कमिंग, सो बी पर्टिकुलर, डोंट वेस्ट टाइम,
फिर वी शुड कैच यू, बताइए। हाँ, हम द्वारका में साथ गए, आनंद आनंद, गुरु और गोविंद दोनों साथ में रहे। ये स्वप्न की विस्मृति में कभी नहीं कर सकता हूं। राजकोट रामकृष्ण आश्रम का ये शरीर ब्रह्मचारी रहा। तत्कालीन अध्यक्ष परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी आत्मस्थानंद जी महाराज, जो कि राजकोट के आश्रम के अध्यक्ष के बाद में, जब अंत में वह अपने देह प्रयाण के पूर्व पूरे विश्व के रामकृष्ण मठ मिशन के भी अध्यक्ष रहे। उन्होंने तय किया कि हमारे यहाँ राजकोट रामकृष्ण आश्रम में रामकृष्ण मंदिर होना चाहिए। हेडक्वार्टर से वो परमिशन ली गई कि ये प्री प्रोबेशनर ब्रह्मचारियों को लोगों के घर घर में दिया जाना चाहिए। कह दिया दे दो। हमें कहा गया 12 लाख का मंदिर है, 6 लाख हाथ में होंगे तो शिलान्यास करेंगे। हमने कहा आप कह दो ना गुरुजी कि शिलान्यास कब करना, पैसा पैदा कर देंगे। कल सवेरे हमको कोई 7 बजे 8 बजे ये धन संचय करने के लिए जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे हमको सपना आ गया। सपना क्या आ गया? रामकृष्ण मठ का बड़ा सुंदर मंदिर, जैसे बेलूर मठ की प्रतिकृति हो गई है। और मेरा बचपन से ही शौक रहा मंदिर में फूल वूल सजाना है, माला बनाना है। हम गुलदस्ता सजा रहे हैं, माला बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज सामने कुर्सी में बैठे हुए हैं। स्वामी हरिपद महाराज, उनका नाम था स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उनके मंत्र दीक्षा है श्रीमा शारदामणि देवी जी से हुई थी। वो फूलों से श्रृंगार कर रहे थे। वो मेरा कपड़ा है वो पसीने से भिगा हुआ था। उन्होंने मुझे कहा, ये ब्रह्मचारी रान्ना घोड़े किए सब भोग नहीं शो, रसोई में जाओ ठाकुर के लिए भोग लेकर के आओ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने हमसे कहा, एक टू चांद कोड़े जाओ, थोड़ा स्नान करके जाना। हम गए जी, बाथरूम में जाके सचमुच में स्नान कर लिया। अब तक का तो स्वप्न था, बताइए क्या करेंगे। ये स्वप्न की ऐसी हमारे ऊपर एक असर होती है। और दूसरे दिन प्रातःकाल 8 बजे भावनगर के फिदू वाली मर्चेंट है, वो 1 लाख रुपया रोकड़ा लेके आए थे, मेरे हाथ में दिया। हाँ, मेरे को बोलते थे कि मेरे को बड़ा प्रेम से बोलते थे, जतिन महाराज, जतिन महाराज ये चुप से ले लो, किसी को मत बताओ, कूपन फाड़ देना सब। हाँ, हमने कूपन बनाया था, कूपन फाड़ देना। देखिए इतना स्वप्न दृढ़ होता है। ये पदार्थ का इंद्रियों के साथ ज्ञान जो असत्य है, पदार्थ का इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान है वो असत्य है, सत्य नहीं। सत्य हम कहते हैं, आंख से देखिए हमने सांप, सांप तो नहीं है, प्रकाश आने से पता चलेगा रस्सी है। इसलिए इनको जानने के लिए एक परिचय होना चाहिए। और वो क्या है कि तमाम जीवों में एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है। देखिए स्वप्नातीत आत्मा को समझना पड़ेगा। क्या कहते हैं? ये कहा कि सभी जीवों में जो अनंत है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं संपूर्ण है, यही आत्मा अखंड है, काल है, स्थल की मर्यादा से परे, अजन्मा है, अमर है। वह मैं जीव हूं नहीं, मैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों काल से अबाधित हूं, ये कहा है। ध्यान मूलम नहीं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम। द्वंद्वा यह तू मैं वह, ऊपर नीचे काला गोरा तमाम से परे, और त्रिगुण रहितम, सत्व नहीं, रजस नहीं, तमस नहीं, आनंद केवल तुरीय अवस्था से ऊपर। ये जो तीनों हैं उसका मैं मुख साक्षी हूं। चतुर्थ यानी जो तुरीय है, उस अवस्था में जो जागृत है, तुरीय में जो जागृत है, वही स्वप्न में अपने आप को अपने वस्तुतः परम तत्व की उपलब्धि कर लेता है। इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है? हमें महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? कहते हैं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। देखिए स्वप्न और निद्रा में जो ज्ञान होता है उनका आधार लेने पर भी
चित्त है वो स्थिर होता है। इसलिए जागे, नो दाई सेल्फ, आत्मा को पहचाने। जागृत अवस्था में हमारे विचारों के यदि हम साक्षी बनना सीखेंगे तो स्वप्न में भी जो हम देखेंगे उसमें भी हमें सभानता रहेगी। बहुत जरूरी बात है। हम निद्रा में निद्राधीन थे, बड़े अच्छे से सोए थे, हमने 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा हमने नींद की है। अचेतन अवस्था में स्वप्न की सृष्टि आई और गई। सब समय आवश्यक नहीं है कि हमें इन स्वप्नों की ज्ञात की स्थिति हो, वो ज्ञान नहीं भी होता है। इसलिए अनडिस्टर्ब माइंड जो है वो सवेरे कहता है ओ आज तो बढ़िया नींद की है भाई। बढ़िया नींद की है मैंने क्या, रात भर आपने दाएं बाएं करवट बदली, ऐसा नहीं है। जहां सो एकदम ऐसे लव ऑफ फूड, एक सूखा हुआ पेड़ पड़ा है, किंतु ये शरीर जैसे स्थिर था। रात 10 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक जिस करवट में लेटे उसी करवट में लेटे रहे, दाएं बाएं नहीं हुए। ऐसे भी चित्त भी हमारी निद्रा अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में हो सकता है। किंतु यदि हमारे जीवन में क्या कहा है, विषय भोग के चीले में अगर मन दौड़ता रहेगा, छोड़ो उनको, ब्रह्म जिज्ञासा, मनन, चिंतन और हमारी बुद्धि को पुष्ट करके हमारे विचार सरणी की रक्षा करो। ऐसी दृढ़ बुद्धि का जो दुर्ग है, फिर बाद में हमको अवांछनीय स्वप्न है हमारे मन में उत्पन्न नहीं होंगे। यही बात नहीं है, इंद्रियों के विषय भोग की छाप जो रहती है, कोशिश करें, प्रयत्न करें कि इंद्रियों से क्या बोले, बुरा देखे नहीं, बुरा बोले नहीं, बुरा सोचे नहीं, बुरा सुने नहीं। हाँ, ये हमारे गुरु महाराज की बात हमने आपसे कही है, सी बट लुक नॉट, टच बट फील नॉट। यस, बहुत जरूरी बात है। देखिए, शिवानंद आश्रम में अहमदाबाद में 15 मार्च से हमारे सारे मंदिर बंद हैं। अभी 15 मार्च से बंद है, फिर बंद थे राधे, सॉरी, गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या और हरतालिका तीज के शाम मंदिरों को दर्शन के लिए खुला छोड़ दिया गया। पहले दिन भर में 200-300 लोग आते थे, अभी 25-30 लोग आने लग गए। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो गेट के ऊपर में टेम्परेचर लेना तब छोड़ना, सैनिटाइजर लेना तब अंदर आने देना, और मंदिर में भी चक्कर रखे, उनमें खड़े रहो, इधर उधर मत रहो। दिवाली भी आई, सब कुछ हो गया। अब कहते हैं आपका दूसरा दरवाजा खोलिए। ठीक है, दूसरा दरवाजा खोल देंगे। दूसरा दरवाजा खोल दिया गया, वहां भी सैनिटाइजर रखा है, वहां पर भी आपका जो है। अब कहते हैं हम अंदर जाकर के जल चढ़ाएंगे। अरे मैंने कहा जल चढ़ाएंगे, ये बात तो हम मान सकते हैं, किंतु वो सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के कितना मना करने पर भी दिल्ली के बाहर जो मेरे प्यारे भाई बहन जो 5 लाख लोग से ज्यादा बैठे, किसी के तो मुंह में मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंस भी नहीं है। आप लोग क्या करोगे मंदिर में? आप भी 20 लोग घुस जाओगे, फिर विल बी आंसरेबल। कोई फोटो खींच के अखबार को लोगों को भेजेगा तो मेरे को तकलीफ नहीं होगी क्या? कौन करेगा? तो हम क्या करें? मैंने कहा क्या करें बताओ। ये हमारे भगवान शिव के लिए एक स्तुति है। क्या है? ओ भगवान को मन से ही पूजा करना, रत्नई कल्पितमासनम हिमजलई स्नानम च दिव्यांबरम। यस, शिव मानस पूजा। हे प्रभु शिव, मैं रत्न के आसन को लेकर के आया हूं। हिमजलई ही, ये हमारा हिमालय से शुद्ध पवित्र जल लाया हूं, आपके ऊपर अभिषेक कर रहा हूं, कृपया आप स्वीकार करें। और क्या वस्त्र हैं? हीरे मोती पन्ने से जड़े हुए सुंदर वस्त्र है, उनको मैं आभूषित, चाती चंपक बिल्व पत्र रचितम। वो कितने प्रकार के सुगंधित पुष्प है, चंपा है, बिल्व पत्र है, मोगरा है, जुई है, जाई है, कमल, उससे हम आपके श्रृंगार को करते हैं। और आपके भोजन के लिए 56 भोग है, विविध प्रकार के शाक सब्जियां हैं,
विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ है। क्या है कि दूध पाक में, अरे खीर में, पायस में घी न, घृतम पायसम, बताइए। हाँ, वो खीर जो है, पायस है, दूध पाक है, उसमें घी डाल के रखा हुआ है। और तांबूलम विरचित मया, तांबूलम मया विरचितम, और तांबूल भी मैंने मन से कल्पना की है। चामर योर्जुजम, आपको चामर भी डाला जा रहा है। हे प्रभु, हमारी पूजा को स्वीकार करो। बताइए, आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गुहम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यत् कर्म करोमि दत्तकिलम शंभो तवाराधनम। आत्मा तम, इस शरीर में आत्मा आप है। गिरिजामति, जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलांड कोटि नायिके, हमारी बुद्धि जो है वो गिरिजा भवानी है। क्या कहा है? प्राणा शरीरम गुहम, ये हमारे शरीर में जो प्राण है वो आपके संगी साथी है। संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि, हम जितना चलते हैं वो आपकी प्रदक्षिणा है। स्तोत्राणि सर्वा गिरौ, हम जो कुछ बोलते हैं वो आपके स्तोत्र हैं। निद्रा समाधि स्थिति, हम सो जाते हैं तो आपके प्रति हमारी समाधि है। यद्यत् कर्म करोमि, हम जो कुछ भी करते हैं, दत्त अखिलम, हे प्रभु ये आपकी पूजा है, ऐसे करो। वो बड़ा दुखी हो गया, ऐसे कैसे होता है स्वामी जी? आंख बंद करके भोजन की कल्पना से पेट भरता है? मैंने कहा नहीं भरता है। फिर भी जो दीर्घकाल पर्यंत ध्यान की अवस्था करता है, बिना वाद्यों के संगीत सुन सकता है। हाँ, यस, अनुपस्थिति नहीं है, पृथ्वी में भूलोक में रहकर के स्वर्ग विचरण कर सकता है। थोड़ा संयम करो, देखेंगे मकर संक्रांति से खोलेंगे कि आप लोग आकर के जल चढ़ा सकते हो। किंतु इन तमाम के लिए आवश्यकता क्या है कि हम अपने मन को संयमित करें, मन को विषय भोग के मार्ग पर इधर उधर दौड़ने नहीं दें। क्या कहा? ब्रह्म जिज्ञासा है, मनन है, चिंतन है, उसके द्वारा बुद्धि को पुष्ट करना। हमने अभी कह रहे थे ना हमने कि बुद्धि जो ऐसे दृढ़ दुर्ग का, कौन सी बुद्धि? शुद्ध बुद्धि दृढ़ दुर्ग का कार्य करेगी। इसलिए क्या होगा कि पुराने संस्कार हैं, उनकी छाप हमारे जीवन में नहीं आएगी, शरीर के बाहर प्रकट नहीं होगी, दोनों ओर से काम करेंगे। वस्तुतः ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। इसलिए गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं कि जगत सपना, दीर्घ सपना, दिग सपना। ये जगत पूरा स्वप्न ही है, बहुत लंबा स्वप्न है। देखिए, जो निद्रा है वो छोटी मृत्यु है, मृत्यु है वो लंबे निद्रा है। जैसे कि हम निद्रा के बाद में जाग जाएं तो हमारी फलस्तुति को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही मृत्यु के बाद में नए जीवन को प्राप्त करते हैं। किंतु ये निद्रा के बाद में जागृत होने पर जो हम सपनावस्था में से गए थे, उनको हमको चाहिए कि सतत हम ब्रह्म के साथ में हमारा अनुसंधान करें। ब्रह्म ही एकमात्र है, जीव जगत मिथ्या है, मायामय अहम भाव का नाश करे। ब्रह्म की तुलना में संसार असत्य है, मिथ्या है। ध्यान दें कि हमारे शरीर के अंदर में एकमात्र जो सत्य है, जो नित्य है, जो मुक्त है, वह ब्रह्म है। उसी के चिंतन करें और क्रमशः विषयों की आसक्ति छोड़ें। तब जाकर के हमें जब स्वप्न होगा कि हम राजा हैं, अदृश्य हो जाने पर भी एक काल में हम राजा बनने की क्षमता आएगी। ध्यान दें, सतत ब्रह्म का चिंतन करने से ब्रह्म का ज्ञान जो जागृत में है वो स्वप्न में भी आएगा, सुसुप्ति में आएगा। और सतुनिरंतर कंटिन्यूटी, द थिंकिंग ऑफ द ब्रह्म, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में आपको तुरीय में भी स्थापित कर सकता है। आप तुरीय की निश्चय में रह सकते हैं। ये अविवादित सत्य है। इसलिए प्रिय, जागृत हो, परम स्वरूप आत्मा को पहचानो और स्वप्न की सृष्टि से भी ज्ञान को प्राप्त करो। यही तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि भाई सुनो, स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम वा।
स्वप्न में, निद्रा में जो ज्ञान प्राप्ति है उसके अवलंबन से भी चित्त स्थिर होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।